ज्यादा से ज्यादा confirmation बनेगी, जैसे हमारी जितनी ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशन बनेगी पैटर्न की, शोल्डर बना, हेड बना, फिर शोल्डर बना और ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन आने के बाद काफी बड़ा मूवमेंट हमें यहाँ से एक्सपेक्टेड रहता है हर बार। तो उस अकॉर्डिंगली हम उसको मैनेज करते हैं अपनी पोजीशन साइजिंग को, और बाकी हमारा कंफर्मेशन डबल कंफर्मेशन हो जाती है इसमें। तो अब देखो यहाँ पे जैसे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड में आपको दिखेगा, एक शोल्डर दिखेगा, फिर एक हेड टाइप ऑफ दिखेगा, फिर एक शोल्डर दिखेगा, उसका ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो प्राइस यहाँ पे शूट अप होने के यहाँ पे चांसेस रहते हैं। तो ये अगर हम एग्जांपल्स देखें इसके, तो पिवट पॉइंट सब हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें। तो एक अप साइड पे अगर हम एक देखें, कोई हमें इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, तो हमें एज सच, यस ये देखो, अगर एक इसको बिगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से मार्केट अप जा रही थी, एक शोल्डर बना, फिर एक ये बिगर हेड बना, देन यहाँ पे एक शोल्डर अगेन बना, और देन देन इसकी जो ट्रेंड लाइन थी, जो कि ये थी, ट्रेंड लाइन इज अ काइंड ऑफ अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो यही और कुछ नहीं है, जस्ट एक सपोर्ट रेजिस्टेंस या मेन, बस एक पैटर्न बन गया तो हम उसको एक पैटर्न का नेम दे देते हैं, और हमें कंफर्मेशन डबल हो जाती है इसमें। बना, और आप देख सकते हो वहां से जो फॉल आया, यहाँ से ब्रेक डाउन आया, और आप देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ से फॉल अभी तक चल रहा है मार्केट में। ठीक है, तो ये अपने बिल्कुल अपने हाई पे बना है ये, जैसे मैंने बोला था, एक अपने ये बिल्कुल ही हाई पे बनेगा, और ये हाई पे ही बना। ठीक है, तो एक ये एग्जांपल हमारा हो गया। तो इसमें एंट्री और एग्जिट किस तरह से रहता है ना, इसमें आपका ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना बड़े ही हमारा इसका टारगेट और स्टॉप लॉसेस रहेंगे। तो आपका जैसे आपको कंफर्मेशन कहाँ मिली, आपने यहाँ पे एक देखा, एक मार्केट मूवमेंट बना रहा है, आपने इसको ये कैप्चर कर लिया। ट्रेंड जो इसकी ये बनी है, ये बिल्कुल स्ट्रेट बनी है, देख सकते हो। अगर इसको मैं डिलीट भी कर दूं, अगर इसको मैं डिलीट भी करूं, तो इसमें एज मैं इसको जोन भी बना सकता हूँ, एज अ स्पोर्ट जोन बन गया ये। यहाँ से रिवर्सल, यहाँ से रिवर्सल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आया तीसरा, अपने आप रिवर्सल हो गया, यहाँ पे एंट्री बनी, वो अलग चीज है, यहाँ पे एंट्रीज बनी नहीं बनी, लेकिन हम इसको अभी हॉरिजॉन्टल वो देख रहे हैं, यहाँ पे बन गई तो यहाँ पे ले लिया आपने। उसके बाद जब इसने ब्रेक डाउन किया ना इसको, ये देख सकते हो इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई आपको, यहाँ पे क्लोजिंग मिली। क्लोजिंग आपने यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्लोजिंग पे आपने लिया, या क्लोजिंग के बाद रिट्रेसमेंट के बाद फिर जब ब्रेक डाउन आया तब यहाँ पे आप लोगे तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपने लिया तो आप देख सकते हो स्टॉप लॉस आपका रहेगा इस जोन के ऊपर, फर्स्ट स्टॉप लॉस, तो क्योंकि उसमें टारगेट भी बड़े रहेंगे इसमें। तो आप देख सकते हो वहां से जो मूवमेंट है अभी तक ये डाउन साइड की ही चल रही है। ये देखो, अगर यहाँ से अगर हम कैप्चर करें, तो कम से कम 1300 पॉइंट का जो है हमें यहाँ पे फॉल यहाँ पे बड़ा मिल चुका है। जी, ये तो हमने बहुत बड़ा कैप्चर कर लिया ना, ऐसे छोटे छोटे भी हेड एंड शोल्डर बनते हैं, तो उनके जो टारगेट रहेंगे वो छोटे रहेंगे। जैसे इसका जो टारगेट रहता है, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं, फर्स्ट टारगेट इसका हाई, इसका डिस्टेंस, सेकंड टारगेट जो हमारा बड़ा टारगेट रहता है वो रहता है इसका डिस्टेंस। ठीक है, और अब देख पा रहे हैं हम जो, अगर इसको कैलकुलेट करें, तो 1000 पॉइंट का जो इसका टारगेट भी है वो हो चुका है। अब देखते हैं मार्केट अगर नेक्स्ट मूव क्या देती है, लेकिन जो इसका टारगेट से भी ज्यादा अब यहाँ पे मार्केट दे चुकी है। देन अगर हम इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर मिल जाता है तो, एक तो हमने बिगर एग्जांपल देख लिया ना, कभी कभार छोटे टाइम फ्रेम पे भी मिल जाता है, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे। तो यहाँ पे तो ऐसा अभी कुछ बन नहीं रहा है। अब देखो, कई आपको कभी भी ना फोर्सफुली नहीं बनाना है। अब लोग क्या करते हैं ना, एक बार सीख लेते हैं लेकिन वो फोर्सफुली बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अभी सोचते हैं कि यहाँ पे बन गया, फिर यहाँ पे बन गया, फिर यहाँ पे बन गया, सॉरी, पहले फिर बोलते हैं यहाँ पे बन गया, फिर यहाँ पे बन गया, और इसको फिर यहाँ बन गया। सर ये कैसे पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न नहीं है, इसको नहीं बोलेंगे हम हेड एंड शोल्डर। क्योंकि फर्स्ट एक ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है, तो ये तो वैसे वैलिड नहीं है। ठीक है, ऊपर से ये प्रॉपर भी नहीं बन रहा, ठीक है, तो वैसे ही वैलिड नहीं है।
चाहे इसने ब्रेक डाउन करके इसको टारगेट दे दिया हो, लेकिन वो जब इसको पैटर्न हम परफेक्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है। पैटर्न तभी परफेक्ट होगा जब एक आपको अप ट्रेंड में दिखा। अब जैसे यहाँ पे चलो मान लो इसको एज अप ट्रेंड में मान लो, लेकिन ये कि इंक्लाइन लाइन में बन रहा है, तो इसको हम किस तरह से मानेंगे? यहाँ पे आपको ट्रैपिंग ज्यादा मिलेगी, आपको टारगेट नहीं मिलेगा, उल्टा ट्रैप हो जाओगे आप यहाँ पे। तो ट्रैप ना हो, आप प्रॉपर, आपको एक हॉरिजॉन्टल सेटअप अगर मिल रहा हो, इस इसमें आपको कुछ बन रहा हो, ऐसे अगर बन रहा हो, तभी आपको उसके ब्रेक डाउन पे यहाँ पे आपको लेना है। क्योंकि जैसे अगर इंक्लाइन पे ले लोगे ना, तो इंक्लाइन पे अगर मान के चलो यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे ब्रेक डाउन कर गया, यहाँ पे ले लिया, तो मार्केट ट्रैप करके ऊपर आ जाएगी। फिर जब इसका ब्रेक डाउन होगा तब हमें मूवमेंट मिलेगा। तो इस अकॉर्डिंग आपको नहीं करना है, आपको हॉरिजॉन्टल वाला देखना है हमेशा। एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं, दिख जाती है तो, नहीं दिखेगी तो कोई तब भी कोई इशू नहीं है हमें। हम्म, अब ये देखो एक छोटा सा यहाँ पे बन गया, क्या हुआ यहाँ पे? एक शार्प अप ट्रेंड था, पैटर्न, फिर देन एक की शोल्डर बना, देन जब इसका ब्रेक डाउन आया तो आप देख सकते हो अपने दोनों टारगेट यहाँ पे डन कर गया। छोटा सा बना लेकिन हाँ बन गया यहाँ पे। इसको 5 मिनट में देखोगे तो वो बड़ा दिख जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के आप पैटर्न्स फाइंड कर सकते हो। तो बाकी एग्जांपल हम लाइव मार्केट में भी देख ही लेंगे, जब आपका हम बनेगा तो वहाँ पे आपको सेंड मिल ही जाएगा। और बाकी इसका हम देख लेते हैं, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का एग्जांपल देख लेते हैं एक, कोई बन रहा हो तो। वो बनेगा एक डाउन ट्रेंड में। जैसे अगर हम एक डाउन ट्रेंड में देखें तो ये आपको कहीं पे भी देख सकते हैं, स्टॉक्स में देख सकते हैं, इंडेक्सेस में देख सकते हैं, तो जहां पे भी देख सकते हैं तो आप उस अकॉर्डिंग वहां पे ट्रेड ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो एक छोटा सा डाउन ट्रेंड है, शोल्डर, हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ, यहाँ पे आपको जोन तोड़ा, अपसाइड चला गया। एंड कोई अच्छा एग्जांपल मैं फाइंड कर रहा हूँ ताकि वो मिल जाए। हाँ ये भी ठीक है वैसे तो। चलो देख लेते हैं, इसी को देख लेते हैं। जैसे आप इसको कह सकते हो, यहाँ से डाउन आया, ठीक है, अपनी एग्जैक्ट इसी लाइन पे हमारा बार बार रिट्रेसमेंट हुआ, जोन बना, जोन के बाद ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो टारगेट यहाँ पे भी मिल गया, कुछ इस वे में। तो कुछ इस वे में जो है आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, हेड एंड शोल्डर को। यस। ओके। तो होप सबको समझ आया हो, कुछ नहीं आया तो डाउट पूछ सकते हो साथ के साथ। तो ये थे हमारे दो पैटर्न्स हो गए, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देन उसके बाद एक कप एंड हैंडल आता है, ये अब हम इसको यूज एज सच नहीं करेंगे क्योंकि काफी फेक आउट्स देता है। एज सच फ्लैग को भी अब हम नहीं यूज करते, क्योंकि ये भी काफी हमें कंफ्यूजन, फेक आउट्स दे देता है कि कभी बनता है कभी नहीं बनता। और बहुत बार होता है कि एक रेंज में फंस जाता है, फेक करता है काफी। ये हम करते हैं डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न एक एम पैटर्न है। जैसे आपको सेम एक अप ट्रेंड में आपको दो टॉप दिख गए, तो ये दो बार एंट्रीज बना सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन के बाद। ठीक है। ये काइंड ऑफ ये वही बन जाता है जैसे आपको मैंने बताया था कि एडवांस एंट्री काइंड ऑफ, जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला टॉपिक पढ़ा था,
कि जैसे एडवांस एंट्री जो बनती है तो वो उस अकॉर्डिंगली भी आप उसमें कर सकते हो। वैसे एक डबल बॉटम होता है, ये एक डब्ल्यू फॉर्मेशन है, या एक बॉटम दिख जाए दूसरा बॉटम दिख जाए, इसके ब्रेकआउट पे आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। तो अभी हम ये देख लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इसके मिल जाते हैं काफी एग्जांपल। तो एक एग्जांपल इसका यही बन रहा है सबसे बड़ा, ये देखो, ये सिंगल टॉप, डबल टॉप, और डबल टॉप का ये कहाँ तक मूव किया आप देख पा रहे हो। अगर इसको अगर हम यहाँ से देखें, एक टॉप यहाँ तक आया अपने एग्जैक्ट सपोर्ट तक आया, देन अगेन हाई मारा इसने, और यहाँ से अगेन ये डाउन साइड आया, ब्रेक डाउन आया, ब्रेक डाउन के बाद आप देख सकते हो रिट्रेसमेंट दिया इसी के आसपास, इसी लेवल के आसपास रिट्रेसमेंट दिया, और यहाँ से फिर से फॉल आ गया। तो इसमें भी जो एंट्रीज बनेंगी वो आपकी कुछ इस तरह से बनेगी। ये देखो, क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग के बाद रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट के बाद जब अगेन इसने यहाँ पे क्रॉस करना चाहा, यहाँ पे आपकी एंट्री बन गई, तो यहाँ से एंट्रीज का यहाँ तक का आपका टारगेट अच्छा यहाँ पे डन हो गया। और यहाँ पे अगर इसको जैसे जोन बना दोगे ना आप, तो उस जोन के हाई का जो रहेगा हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस वे में आपका ये डबल टॉप रहेगा। और एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं, मिलते हैं, तो जैसे ये छोटे छोटे भी लाइक एक इंट्राडे में भी बन जाते हैं डबल टॉप। तो ये मान के चलो आप, सिंगल टॉप बना, डबल टॉप बना, इसका लाइक अगर हमें यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा तो यहाँ पे हमारा फॉल आ गया। ये जो पैटर्न के साथ ना आपकी जस्ट एक कंफर्मेशन डबल हो जाएगी कि हाँ एक पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे आपको ले सकते हो। अब ये देखो, एक सिंगल टॉप, यहाँ पे एक टॉप बना, फिर यहाँ पे पूरा नीचे तक आया, फिर दूसरा बना, फिर अगेन एग्जैक्ट अपने इसी पॉइंट से ब्रेक डाउन करके यहाँ से मूवमेंट हमें मिल गई। ये देखो एक और यहाँ पे भी, यहाँ पे एक टॉप, टॉप के बाद बिल्कुल नीचे आया, नीचे आने के बाद बिल्कुल सेकंड टॉप बनाया, और यहाँ पे आपको मूवमेंट्स मिल गई, और यहाँ पे आपका टारगेट रिट्रेसमेंट के बाद डन हो गया। और जो आपका डबल बॉटम रहेगा वो डाउन साइड की तरफ हमें दिखेगा कहीं पे। ये देखो, ये डाउन डाउन ट्रेंड, सिंगल टॉप, डबल टॉप, सॉरी डबल बॉटम, ब्रेकआउट आया, रिट्रेसमेंट हुआ, और अब देख सकते हो यहाँ से हमारे कितना अच्छा यहाँ पे टारगेट मिल चुका है। ठीक है। और यस, तो कुछ इस तरह से डबल टॉप एंड डबल बॉटम में आपको ट्रेड करना है। तो इन जो अभी तक चार पैटर्न्स बताए सबको क्लियर हैं, प्लीज एक बार चैट बॉक्स पे लिख दीजिए, नहीं क्लियर तो डाउट पूछ लीजिए, क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर, ओके। बाकी भी कर दो प्लीज। क्लियर क्लियर, ओके। ठीक है, ओके। तो अब सबको क्लियर हो ये वाला। देन जो हमारे नेक्स्ट पैटर्न आ जाता है, वो आ जाता है एक राइजिंग वेज पैटर्न। ये पैटर्न काफी अच्छे पैटर्न हैं, ये राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज। इसमें खासियत ये है कि हमें हमें ट्रैपिंग होने से बचाता है ये पैटर्न। ये हमें ये पैटर्न्स जो हैं ये ट्रैपिंग होने से बचाते हैं, कि यहाँ पे हम ट्रैप नहीं हो सकते इजीली। ठीक है। अगर ये हमें फाइंड हो जाए हमें, तो किस तरह से होते हैं मैं बता देता हूँ ये। ये काइंड ऑफ एक चैनल की तरह ही होते हैं, जैसे हमने सीखा था। अगर यहाँ पे मैं इसको एक पैरेलल चैनल ले लूँ, ठीक है,
एग्जाम्पल इसका यहीं पे था, एक था, मैं देख लेता हूँ। ये एग्जाम्पल जैसे है। ठीक है, एक इस तरह से आपको एक चैनल दिखेगा यहाँ पे, अगर जैसे बन रहा है 1 2 3 4 5, इस तरह से बन रहा है। तो एक डाउन साइड में ना, अब देखो जो डाउन साइड में ना, ये इतना स्टीप डाउन साइड नहीं है, ये प्रॉपर पैरेलल नहीं बन रहा। देखो इसमें हो क्या रहा है, अब जैसे अगर मार्केट यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ से फॉल आ रहा है, फिर मार्केट यहाँ से उठ रही है, फिर से फॉल आ रहा है, और ये मार्केट यहाँ से फिर से अगर उठ रही है तो फिर से फॉल आ रहा है। तो जस्ट एक ये काइंड ऑफ, ये मान के चलो, ये वो वाला पैटर्न है कि यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे डाउन साइड दिखेगा ना, तो डाउन साइड आप इसको लोगे नहीं तब तक, क्योंकि जब तक आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो मार्केट जो है यहाँ पे अप साइड जा सकती है। रीजन इज कि जो इसके जो पैरेलल चैनल जो ये बन रहा है, यहाँ से एक ट्रैपिंग जोन है ये, जहां जहां पे ये देखो, अब मान के चलो कि इसका जो मेन यहाँ पे जो बायर्स है ना, वो मेन यहाँ बैठे हैं। अब अगर बायर्स आपके मेन यहाँ पे बैठे हैं, हर एक अगर जोन आपको, दो जोन दिख जाएंगे ना, जैसे दो जोन दिख गए, तो आपको उसको जस्ट एक्सटेंड कर लेना है। ये दूर तो छोड़ो, ये आज के उसमें भी बना था, बट 5 मिनट पे बना था ये। जो ये पैटर्न्स है, ये 5 मिनट पे भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। किस तरह से, मैं बता देता हूँ आपको एक बार। जैसे मैं आज ऑब्जर्व कर रहा था ना, तो ये एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बना था, किस तरह से। रोटी खाने जानी कड़ा आता जाएगा हाँ वे मतलब वाले में दिमाग है मोबाइल की टिकट बुक की थी आपको आपको भरोसे हुई नहीं क्या और मोबाइल की टिकट बुक की थी 300 रुपया की हम्म? वे ने वे तो तू जैसे अगर आप इसको यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ना, तो यहाँ से मेरे 1.2 पॉइंट, तो मैंने इसको यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया था। और जब आप इसको एक्सटेंड करोगे, ठीक है, और देन यहाँ से क्या हो रहा था ना, यहाँ से स्क्वीज हो रहा था बार बार। ये देखो, ये प्रॉपर डाउन में आ रहा है, और ये प्रॉपर एक स्क्वीज हो रहा है, कि मतलब यहाँ से जो है मार्केट में एक अपसाइड का दिखा रहा है बार बार। तो इसने क्या किया ना, एक पहले डाउन साइड इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट दिया, और यहाँ पे मैंने एक ट्रेड भी दिया था, सबने नोटिस किया होगा, तो जो कि एक्टिव नहीं हुआ। 728 के नीचे, 24 के नीचे, सॉरी, 724 के नीचे मैंने एक यहाँ पे ट्रेड दिया था कि अगर यहाँ पे आएगा देन ये एंट्री बनेगी। बट आप देख सकते हो यहाँ पे एक एंट्री एक्टिवेट हुई नहीं। और यहाँ से एक इसको ये एग्जैक्ट अपना फॉलिंग वेज बना के, यहाँ पे एक फॉलिंग वेज की तरह बना के इसको इसने ट्रैप करके मार्केट को अपसाइड ले गया यहाँ से प्रॉपर। ब्रेकआउट आया, रिट्रेसमेंट हुई, फिर ब्रेकआउट पे एक मैंने यहाँ पे भी एक एंट्री दी थी, अब चेक कर लेना। यहाँ पे मैंने एक एंट्री दी, और यहाँ पे जो उसका टारगेट था जो 43,700 का था, वहाँ पे ब्यूटीफुली यहाँ पे अचीव हो गया था, यहाँ पे री एंट्री पे। ये देखो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट बिल्कुल रेंज चलेगी, वो एक नेक्स्ट अलग चीज है। लेकिन यहाँ से अगर आपका, इसकी एंट्री जो थी, इसकी एंट्री ने यहाँ पे टारगेट दे दिया था। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक वेज के फॉर्मेशन पे अगर आपको कोई चीज दिख जाए, तो वहां पे आपको अलर्ट हो जाना है, और वहां पे और डाउन साइड का ट्रेड आपको तभी लेना है जब यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट आया, ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन के बाद रिट्रेसमेंट, अब जब दोबारा यहाँ पे फॉल आता तब वहां पे आपको लेना था, अदरवाइज वहां पे नहीं लेना था। तभी मैंने यहाँ पे आपको ट्रेड दिया था इसका। और उसके बाद अगर जब मुझे यहाँ पे अपसाइड का ब्रेकआउट दिखा, तो मैंने यहाँ पे आपको अपसाइड का यहाँ पे दे दिया। और मैं एक एग्जांपल अगर और देखूं उसका, तो इसमें भी एक चैनल की फॉर्मेशन थी। ठीक है,
ये देखो, एक परफेक्ट चैनल की फॉर्मेशन थी यहाँ पे, जो कि हुआ क्या ना यहाँ पे, एक फेक करके गया यहाँ पे, डाउन साइड ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट के बाद क्या किया ना इसने, इसका लो ब्रेक नहीं कर पाया है प्रॉपर वे में, इसका लो जो है प्रॉपर वे में ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनी। इसलिए जो मैं बोलता हूँ, कभी भी आपको जैसे ब्रेकडाउन मिल जाए तो एकदम आपको एंट्री नहीं लेनी, रिट्रेसमेंट और उसके लो के नीचे की अगर आपको क्लोजिंग दिख जाए यहाँ पे, तो देन वहाँ पे आपको ट्रेडिंग लेके देन वो फॉल होता। ये देखो यहाँ पे परफेक्ट बना, लेकिन यहाँ पे मार्केट बिल्कुल ही रिवर्स कर गया। तो ये इन चीजों से आपको थोड़ा सा बचना है, कि जब ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के नीचे की उसकी लो के नीचे की क्लोजिंग या प्रॉपर वे में क्लोज क्रॉस हुआ, यहाँ पे आपकी एंट्री और उसके बाद वो फॉल आएगा। ठीक है, अब जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये आपको छोटे छोटे इसमें बड़ा दिख जाएगा, और आपको फाइंड करने आना चाहिए। ये देखो, अब यहाँ पे वीक जो चैनल है छोटा सा, ये बना। ठीक है, और नीचे से ये चैनल बना। ठीक है, वेज बन गया, ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, प्रॉपर क्लोजिंग, यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, और आप देख सकते हो यहाँ से अपसाइड। तो कुछ इस तरह से आपको अपना जो ट्रेडिंग प्लान है वो आपको डिफाइन करना है वेज फॉर्मेशन पे। तो होप सो सबको क्लियर हुआ हो। असेंडिंग ट्रायंगल इज द सेम थिंग, हम ऐसा जिसमें देखेंगे नहीं, पढ़ चुके हैं हम, कि जैसे किस तरह से आपको करना है ट्रेंड लाइन और उसको फॉलो करके। तो ये सच कुछ न्यू नहीं है ये। राउंडिंग टॉप एंड राउंडिंग बॉटम भी अब नहीं करते हैं, इसको फायदा नहीं है, बॉट फेक आउट देता है ये, तो इसको भी हम नहीं देखेंगे। तो दैट्स इट। तो जो हमारे पैटर्न थे हमारे मेन, वेज, फॉलिंग वेज, डबल टॉप, डबल बॉटम, एंड हेड एंड शोल्डर एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर, तो ये हमारे पैटर्न्स हो गए हैं इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट जो रिवर्सल पैटर्न्स है ये हमारे हो चुके हैं अब। तो अब आपका अब यही होमवर्क रहेगा कि आपको एटलीस्ट इन सारे पैटर्न्स का वन वन एग्जांपल आपको फाइंड करना है, और मुझे आप सेंड, पर्सनली सेंड करना है। ये होमवर्क ही सर आप सभी के लिए, जितना आप करोगे प्रैक्टिस करोगे, और लाइव मार्केट में, अब कल के मार्केट में देखते हैं क्या बन रहा है ना, तो उस अकॉर्डिंग भी अगर बनेगा तो आप मुझे भेजोगे, तो आपका ही वो प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करेगा। अब देखो, अगर मैं एग्जैक्ट अभी मार्केट में क्या बन रहा है और कल का व्यू बता देता हूँ, देन हम सेशन एंड कर लेते हैं। तो वो क्या बन रहा है ना, अब यहाँ पे आप देखो, एक, दो, मुझे यहाँ पे एक पॉइंट दिखा, मैंने इसको एक फॉर्मेशन बना ली। अब इसको मैंने एक्सटेंड कर लेना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक और चीज मैं बता दूं, कभी भी आपका एनालिसिस जैसे आप ये ड्रॉ कर रहे हो, तो जब वो बहुत ज्यादा आपको लगे ना भी मिक्स हो चुका है, तो आपको उसको इरेज कर देना टोटल। जैसे मैं इरेज कर देता हूँ ना, टोटल रिमूव ड्राइंग करके आपको फ्रेश से स्टार्ट करना है। तो जितना फ्रेश से स्टार्ट करोगे ना, उतना आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये नहीं है कि अब जैसे अब यहाँ पे लाइन मारी है, यहाँ पे लाइन मारी, यहाँ पे लाइन मारी, यहाँ पे लाइन बना बना के आपको कंफ्यूज हो जाना, फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको बिल्कुल फ्रेश से डेली आप इसको फ्रेश करो। उसके बाद फिर देखो अब क्या बन रहा है लेटेस्ट। अब मैं भी यही करता हूँ, मैंने इसको सारा टोटल क्लियर कर दिया। अब मैं देख लूँ क्या बन रहा है, अब यहाँ पे एक पॉइंट बना है कि यहाँ पे एक पॉइंट बना। ठीक है, मैंने इन दोनों को ज्वाइन करूंगा कल के लिए, जैसे मैंने अभी ज्वाइन कर दिया, आपको कल का एनालिसिस करके दे रहा हूँ मैं। यहाँ से मैंने इसको एक एक्सटेंड कर लेना है। अब देखो, एक्सटेंड किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक मार्केट में आया मूव, हैमर बना, और यहाँ पे हमारा टारगेट यहाँ पे डन हो गया। तो वो अलग बात है कि पीवट पॉइंट का भी टारगेट डन हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी इसका भी टारगेट डन हो गया। अब आगे के लिए क्या बन रहा है, जो जोन्स बन रहे हैं कौन से बन रहे हैं वो मैं देखूंगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट ले आऊं मैं, तो तो मैं देख पा रहा हूँ ना कि यहाँ से मार्केट ने
यहाँ पे स्टॉप भी किया था, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मतलब बहुत रेंज भी है। तो इस रेंज को मैं क्या करूंगा ना, एक जस्ट एक रिक्टेंगल लूंगा, यहाँ से मैं इसको एक थोड़ी सी बिगर रेंज में फॉर्मेशन में इसको मैं ड्रॉ कर लूंगा। और अब कल के लिए वेट करूंगा, 5 मिनट पे दोबारा आ जाऊंगा। तो मैं देखूंगा क्या मेरा ठीक बन रहा है। यस, जैसे मैं देखूंगा यहाँ पे मेरा एक ठीक जोन बन गया है यहाँ तक का। और जो दूसरा जोन बनेगा ना, वो एक बनेगा, ये वाला जोन बन जाएगा। ठीक है, कल के लिए एक ये जोन बन गया। ठीक है। अब होगा क्या ना, मार्केट अगर, आप नोट कर लेना, अगर मार्केट जैसे एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इसको किसी एंगल में इसको टच कर देती है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट अप साइड के लिए कोई कॉल ऑप्शन या बैंक निफ्टी का फ्यूचर यहाँ पे बाइंग साइड के लिए कर सकते हो। कहाँ के टारगेट के लिए, कि यहाँ तक के टारगेट के लिए, जो भी टारगेट आपका रहेगा, अराउंड अराउंड 70 to 80 पॉइंट्स का आपका इंटरडे में टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा इजिली। ठीक है। और उसके बाद अगर मार्केट एक और मैं देख लेते हैं, जैसे अब जैसे डाउन साइड का तो मैंने बना लिया ना, एक अपर साइड का भी, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट। ठीक है, इधर भी आपको एक्सटेंड कर लेना है। ठीक है। अब आप देखोगे ना, मार्केट ऑलमोस्ट इस रेंज में चलेगी। कल अगर ट्रैपिंग भी करेगी ना, तो इसी रेंज में करेगी। और उसको ब्रेकआउट भी देना होगा ना, तो इसी रेंज को ही ब्रेकआउट देगी मार्केट कल के डे में। एडवांस में बता रहा हूँ। अब होगा क्या ना, जोन्स बन गए, ट्रेंड लाइंस बन गई, पीवट पॉइंट की स्ट्रेटेजी, चलो अब वो अलग है, वो टोटली अलग है, जैसे मैंने को बताया ही है, वो टोटली अलग है। लेकिन आपको ट्रेडिंग किस तरह से मैं जो चीज देखता हूँ वो चीज बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आएगी मार्केट, एग्जैक्ट देखना, इसको टच करते ही ना मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। कल अगर इसको इसको टच कर देती है तो। ठीक है। और उसके बाद अब क्या करेगी ना, यहाँ पे आके इसको ब्रेकआउट करके ना, तो लोगों को डराएगी। ठीक है, आपको तब तक ट्रेड नहीं लेना जब तक इसका ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग, क्लोजिंग के बाद रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद जब अगेन यहाँ पे इसको क्रॉस ना करे, तब तक यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना, तब तक आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, तब तक आपको ट्रैप नहीं लेना। जब ये इसको क्रॉस कर देगी ना, तब मार्केट में बहुत ही अच्छा मूवमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ तक आ सकता है मूवमेंट्स मार्केट में। फर्स्ट रेजिस्टेंस इसका रहेगा ये वाला। देन उसके बाद अगर उसको भी क्रॉस कर जाती है, देन वो अपना नेक्स्ट लेवल का रेजिस्टेंस रहेगा उसका ये वाला। और ये तो हो गया अपर साइड का व्यू। अगर मार्केट डाउन साइड भी जाती है तो किस तरह जाएगी वो मैं बता देता हूँ। अब जैसे अगर यहाँ तक आई, और यहाँ पे कोई आपको बेयर सिग्नल कुछ दिखा, हैमर दिखा, या बेयर सिग्नल नहीं दिखा, तो यहाँ पे आप डाउन साइड का ले सकते हो, और डाउन साइड के लिए यहाँ तक का टारगेट आपका बनेगा इजिली। और देन जब अगर इसको भी ब्रेक डाउन करती है ना मार्केट, तो आपको एकदम ही लेना, ब्रेक डाउन के बाद रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद जब इसको अगेन यहाँ पे ब्रेक करेगी, यहाँ पे आपको लेके इसका जो टारगेट आपका रहेगा वो रहेगा यहाँ तक का। मार्केट यहाँ तक का आपको टारगेट दे देगी। उसके नीचे भी अगर फॉल होता है मार्केट, देन यहाँ से अगर हम और फॉल यहाँ पे फिर देख पाएंगे। तो कुछ ये हमारा कल का व्यू रहेगा बैंक निफ्टी का। सर ये इंटरनेशनल न्यूज से कुछ अफेक्टेड नहीं होता है क्या? होता है सर, बिल्कुल होता है। अब जैसे डो जोन्स है, अब डो जोन्स अभी, मार्केट जो हमारा इंडियन मार्केट है ना, ये डो जोन्स और सिंगापुर निफ्टी, तो ये दो है, इसके अकॉर्डिंगली हमारा खुलता है मार्केट। अब जैसे ये थोड़ा बहुत रेंज बाउंड है या थोड़ा बहुत अप चल रहा है मार्केट, ठीक है, तो अगर हम्म। ये ओवर होता है 1 बजे, ये 1 बजे ओवर हो जाता है मार्केट रात के, तो जब ये जितने भी बंद होगा ना, आप देखना तो बैंक निफ्टी हमारा उसके आसपास ही खुलेगा सुबह। ठीक है। और सिंगापुर, आज सवेरे डाउन डाउन था मगर फिर भी आज मार्केट ऊपर गया अपना। ये हो सकता है ना, मैं बोल रहा हूँ ये अराउंड अराउंड 70 to 80% इसके अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन जो बाकी इसके अकॉर्डिंग चलता है मैं बता देता हूँ। जैसे, एचजीएस निफ्टी 82 पॉइंट्स माइनस था सवेरे, पर फिर भी ऊपर गया। नहीं सर, ऊपर कहाँ गया, आज गैप डाउन ही तो खुला था। खुला गैप डाउन मगर अल्टीमेटली ऊपर की तरफ गया ना, हाँ, वो वापस उसके मैं बोला, रिकवर कर गया। उसके बाद चाहे वो ऊपर चला जाए, उसके बाद चाहे वो ऊपर चला जाए, लेकिन खुलेगा उसके अकॉर्डिंगली। ओहो, ओके ओके ओके, समझ हाँ, गया। वही वही चीज तो बोलूँ, खुला भी तो गैप डाउन ही था तभी तो। जैसे ये गैप डाउन था, तो ये भी गैप डाउन हो गया। और जैसे एक्सजेस निफ्टी भी, अगर ये जितना कितना चल रहा है ये,
अब जैसे ये अभी 12 पॉइंट सब चल रहा है, ठीक है, अब ये भी जैसे सुबह तक जितना रहा उस अकॉर्डिंग खुलेगा मार्केट, उसके बाद जाएगा, जैसे अब ये भी तो गैप डाउन खुल के ऊपर ही है ना, तो ओके सर। वही सिमिलर ही चलते हैं ये। सो अब यही आप प्लीज एक बार होमवर्क कर लीजिएगा कल का, और कल के एनालिसिस में हम बाकी मैंने एनालिसिस आपको बता ही दिया कि किस तरह से यहाँ से ये दो चैनल है, आप चाहे इसको पिक क्लिक कर लो, अपने इसमें विड्रॉ कर लो, आप इस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो कल बैंक निफ्टी में। और ठीक है बाकी सर। फिर हम कल देखते हैं। सो होप सब कुछ सर अच्छा जी। ये FIDS का कितना योगदान होता है इसमें, ऊपर सर जाएगा नीचे? सर वो हम ना कभी डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे, अगर आप इतने उसमें जाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। फॉर एग्जांपल अब जैसे आज FIIs ने बाइंग कर ली, लेकिन वो तो हमें एक मार्केट के बाद पता चलता है ना कि बाइंग कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है, कितना सेलिंग हुआ है, राइट। वो आफ्टर मार्केट करेक्ट। डाटा आ जाता है हमें, या बीच में भी कभी कभार थोड़ा बहुत आ जाता है। अब वो कर चुके, बट समझ रहे हो, अब वो कर चुके हैं उसके बाद हमें पता चल रहा है, चाहे 10 मिनट बाद पता चल रहा है, लेकिन वो कर चुके हैं ना। उसके बाद तो फिर वो करेक्ट। फायदा उस चीज का इतना मिलता नहीं है हमें नहीं मिलता है, ऐसे, सही। क्योंकि उसके बाद अब आज वो खरीद रहे हैं कल बेच दें, हम्म। क्या फायदा। करेक्ट। हम हम करेक्ट। हम उनके कंफ्यूजन में रह जाएंगे, उन्होंने खरीदा चलो हमने भी खरीद लिया, अब कल वो नीचे चला गया चलो जी गए हम, क्योंकि ओके। उनका काम है वो अपने अकॉर्डिंग चल रहे चलें और हम अपने अकॉर्डिंग चलें, तभी हम ठीक रहेंगे। ठीक है। मेरा जनरल क्वेश्चन ये है कि हम सवेरे उठते हैं, उठ के पहले क्या क्या पैरामीटर्स चेक करना है, इंटरनेशनली या डोमेस्टिकली, क्या नहीं देखना नहीं है? नहीं नहीं, मनी आप कंट्रोल इतना में आप इधर उधर देखो, कुछ? पता क्या, जितने आप ज्यादा लूप होल में जाओगे ना आप उतना फंसते रहोगे उस चीजों में। आपको हाँ। सिंपली ये ट्रेड करना है, आपको एक रात आधे घंटे पहले आपको, या सुबह कर लो या एक रात पहले कर लो, आधा एक घंटा 15 मिनट 20 मिनट जितना आप टाइम डिपेंड दे सकते हो उतना अच्छा रहेगा। आपको कुछ इस तरह से एनालिसिस करना है, जैसे 15 मिनट पे आपने देख लिया, आपने देखा कि 1 पॉइंट बन रहा है 2 पॉइंट बन रहा है, आपने यहाँ पे चार्टिंग बना ली, इसको जोन्स बना लिए, तो कल अगर यहाँ पे आएगा तो इस तरह ट्रेड करूंगा, कल अगर यहाँ पे आएगा तो इस तरह ट्रेड करूंगा, यहाँ पे क्लोजिंग देगा तो इस तरह ट्रेड करूंगा, रिट्रेसमेंट देके नीचे जाएगा तो इस तरह ट्रेड करूंगा। तो ये जो जो आपका प्लान है ना, वो आपका एक रात पहले आप उसको सेट कर लेना, आप इस तरह से आप ट्रेडिंग ओके। करना है आपको। अब जैसे वन डे, एग्जैक्ट। आपको मेजर व्यू देखना है तो वन डे पे चले जाना है आपको कि मेजर व्यू क्या चल रहा है। अगर इसमें मैं इसको बंद करूं, मेजर व्यू क्या चल रहा है, मेजर व्यू ये चल रहा है कि मार्केट जो है, अगर इसका इसका अगर आप जोन बनाओ तो मार्केट अपने, ये ये जो इसका जोन है ना मार्केट का, ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन है कि मार्केट अगर यहाँ पे आएगी तो उठेगी एक बार। तो और यहाँ पे आने के लिए अभी टाइम है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इसको ये आज, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया ना हाँ सर? वो भी बन रहा है लेकिन बना नहीं है, एक शोल्डर बना है, हेड बना है, और जब इसका करके इसको जब दोबारा शोल्डर बनाएगा ना, और देन इसका जब ब्रेकआउट आएगा, जब यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा देन ये फॉल हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी बना ही नहीं है, अभी जब बना ही नहीं तो हम उसमें कुछ एडवांस में उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, जब बनेगा तब देखेंगे। यस, लेकिन एक ये शोल्डर और एक ये हेड तो बन गया है, ठीक है। अब जैसे इसकी जो एनालिसिस है हमारी, यहाँ तक आया, यहाँ तक हो सकता है कि यहाँ तक का अपना व्यू दे दे, देन मार्केट उठे यहाँ से, ठीक है। तो आपका एक अपना बिगर व्यू बन गया, उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए आप। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपने इसको एनालिसिस जोन्स बना लिए, जोन बनाने के बाद यहाँ पे आएगा तो इसके ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, यहाँ तक जाएगा कितना जाएगा, ट्रेंड लाइन ऊपर से कौन सी बन रही है, जोन कौन सा बन रहा है, तो ये चीज कुछ आपको पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ओके। हाँ मतलब आप बोल रहे हो एक दिन का, एक घंटे का, 15 मिनट का, तीनों के जोन बनाना? हाँ, वो आप बना लोगे मेजर तो आपको राउंड राउंड थोड़ा पता लग जाएगा कि हाँ भी कहाँ तक मार्केट जा सकती है कल के वे में, लेकिन अगर आपको इंट्राडे करना है तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में जोन बनाओगे तो दैट्स मोर देन इनफ। ओके सर, ओके। हाँ, अंडरस्टूड। तो ठीक है, अब हम आज का सेशन एंड कर देते हैं, बाकी कुछ भी डाउट्स वगैरह रहेंगे तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं, या कल के डाउट सेशन में हम क्लियर कर लेंगे। सो